हाँ भाई, रिवेल भाई बताएं। गुड इवनिंग सर। मेरा हाँ जी, क्वेश्चन गुड ये इवनिंग। है कि मान लीजिए कि कोई वन व्यवस्था छोड़ता है। वो कोई अर्बन सिटीज में हम्म। है, अच्छा जॉब पे है, अच्छा सैलरी पे है। वो तो अपना जिंदगी हम्म। जी सकता है। जैसे पर मान लीजिए कि कोई गांव में है, उसका इकोनॉमी ठीक नहीं हम्म। है, उसका हालत ठीक नहीं है। वो अगर ये वन व्यवस्था छोड़ता है तो उसका सोशल सिक्योरिटी मतलब उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? उसके पास क्या अवेलेबल है? तो वर्ण व्यवस्था छोड़ने एग्जाम्पल से से क्या नुकसान बताइए, हो जाएगा एग्जाम्पल उसका? से सर। एग्जाम्पल से हाँ, बताइए कि पूरा भाई कोई एग्जांपल। गांव में रहता है, जातिवाद अगर वो उसने छोड़ दिया तो उसको इस तरह से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पूरा नहीं नहीं, एग्जाम्पल बताइए, किसके एग्जैक्ट बताइए। देखिए, अगर आप सिटीज में रहते हैं, आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, वन व्यवस्था नहीं मानते, जाति नहीं मानते, किसी तरह का तकलीफ नहीं है आप, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर आपका अच्छा मतलब रिसोर्सेस है, मतलब अर्निंग रिसोर्सेस अच्छा है, तो आप एक इंडिविजुअल लाइफ जी सकते हैं, एज ए एथिस्ट जी ले, कि कुछ भी आइडियोलॉजी के साथ जी सकते हैं। पर गांव में अगर आपका मान लीजिए कोई कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई पान का दुकान है, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा व्यापार करता है, अगर वो अपना जाति को छोड़ता है तो वो अपना कम्युनिटी का एक तो मतलब उससे हटता है, पर उसका नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? मतलब उसका अगर बेटा या बेटी के साथ शादी करना होगा, तो वो पॉसिबल हो सकता है क्या, एक ऑल्टरनेटिव अगर कम्युनिटी डेवलप ना हो? समझ रहे हैं ना मेरा बात? जैसे एक मतलब कोई सिंपल से आदमी एक गांव में सिंपल सी अगर बात कह रहता रहा हूँ। है तो जातिवाद को छोड़े बिना नहीं रह पाएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा फिर हूँ कि एक जब तक कम्युनिटी डेवलप नहीं होता है, ऑल्टरनेटिव हम्म, मतलब फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि आप में से कोई भी अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाँ। सोशल सिक्योरिटी है। वही सेम चीज ही लागू रहेगा हर एक के लिए जो भी वन व्यवस्था सोशल छोड़ता है। सिक्योरिटी मतलब हर मैं के नहीं लिए। समझा, नहीं समझा मैं। मतलब देखिए आपको सर, लग रहा है कि हम यहाँ पे कास्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन समाज में जब हम जाते हैं तो कास्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं सर, तो आप फिर अच्छे रिसोर्सफुल हैं तो आप रह सकते हैं। पर यही यही चीज आप, तो यार ये अपना कहाँ फेस पे फेस है कि अगर आप गांव में रहते हो, अगर आप मतलब आप कोई भी काम करते हो तो आपको जाति मानना ही जरूरी है? ये आपको नहीं नहीं, किसने कहा? मानने का जरूरी नहीं है, पर वो हम्म, जो छोड़ता है ना, वो जो चैलेंजेस आएगा, उसको वो कैसे हाँ। टैकल करेगा? आप वैसे किस जाति से बिलोंग करते हैं? अब वो तो मैं मतलब शेयर करना नहीं चाहूंगा। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ये हिंदू धर्म के अनुसार आपका किस जाति में जन्म हुआ है? आप जाति मत बताइए ना अपनी। देखिए, जाति तो नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं ओबीसी कम्युनिटी से ओबीसी कम्युनिटी से हो आप? आप कहाँ रहते हैं, हूँ। शहर में कि गांव में? ये कह सकते हैं कि शहर ही है, पर इतना आबादी नहीं है, 30 से 40 हजार की आबादी वाला हम्म। शहर है। पर गांव से घिरा मतलब वही कल्चर ही समझ तो लीजिए। आप ये जो जाति व्यवस्था है, क्या इसको मानते हैं कि हर आदमी को जिस सो कॉल्ड जाति में जिसका जन्म होता है, फिर उसी को उस काम में लगा दिया जाए, शोषण सर, हो, ये सब चीज को मानते हैं? सर मनुस्मृति को मैंने जातिगत पढ़ा। भेदभाव किए जाए? जी सर, 2 साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले तो मैं भी बहुत बड़ा कट्टर हिंदू था। पर नहीं जब नहीं, जाति लॉकडाउन, व्यवस्था को क्या आप मानते हो? मैं ये मैं पूछ रहा हूँ। बोल रहा हूँ सर, वही उसी का बात कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने मनुस्मृति बुक मैंने पढ़ा। जब उसको हम्म। पढ़ा, उसके बाद मैं धीरे धीरे बाकी किताब भी पढ़ता गया, जैसे आप लोग भी जो रेफरेंस देते हैं, दूसरे चैनल भी जो रेफरेंस देते हैं, वो सर सब में मानते हो कि नहीं? बस सीधा नहीं सीधा नहीं सवाल है, हम नहीं कहाँ मानता इतना हूँ। लंबा जा रहे हैं। मैं तो आपसे कोई वो थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कैसे छोड़े क्या छोड़े। हाँ या ना बस बोलिए। नहीं नहीं मानता हूँ, पर नहीं चैलेंजेस मानते फेस हो कर ना? रहा हूँ। नहीं जी मानते हो? क्या जी। आपके घर वालों को ये बात पता है कि जाति व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं रह गया है? आपको पता है? हाँ हाँ, आपके घर वालों को पता है? जी। तो क्या किसी ने आपके साथ में भेदभाव किया कि नहीं, तेरे को तू जाति व्यवस्था को नहीं मानता है, अब हम तेरे साथ ऐसा करेंगे, पर आपको आइसोलेट करेंगे? आपके साथ ऐसा किया गया? देखिए सर, हम्म। मैं नहीं मानता हूँ, पर मैं चैलेंजेस क्या फेस कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, पर मैं चेंजेस भी नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं ऑल्टरनेट आपसे, देने के अरे लिए कुछ नहीं है। चेंजेस आप अपने अंदर आपको लाना है ना यार। सोसाइटी कोई आदमी नहीं बैठा है जिसको जाके समझाना है। इंडिविजुअल से बनी हुई सोसाइटी है। चेंज इंडिविजुअल के अंदर आता है। ठीक है? व्यक्ति के अंदर चेंज आएगा। जो बदलाव है, उसकी सोच में बदलाव एक आदमी के अंदर में आएगा, तब वो समाज को जो है वो अपने आप
मतलब जो बदलाव है वहां पे आपको दिखाई देगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जाति व्यवस्था पे आपका विश्वास अब नहीं रह गया? इसको लेके क्या आपको आइसोलेट किया गया क्या? देखिए आइसोलेट हाँ या तो ना बात बोलिए नहीं। ना सर बस। हाँ, ऑब्वियसली किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा आपको सर। जब आइसोलेट किया गया है? सर जब मैं कोई कम्युनिटी के, अगर आप चलिए कोई ठीक है, जाति एक एक जाति एक नहीं मेरे को एक मानते बात हैं, बताइए, एक बात बताइए, जाति तो ये व्यवस्था तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ऑब्वियसली बुरी चीज है सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बुरी चीज को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपका हम्म। जीवन में बुरा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़ रही है, वो सही है कि गलत है? देखिए मैं जो कीमत चुका रहा हूँ उसमें मुझे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो मैं भी सही चाहता हूँ है कि कि गलत चेंजेस है? आए। नहीं, नहीं, चेंजेस जाति आपको अपने अंदर लेके आना है ना सर, आप फिर से मेरी बात को नहीं समझे। सर मेरे बात सर थोड़ा पूरा सुनिए। मान लीजिए समाज आपको कह रहा है बुरा काम करो, आप बोल रहे हो मैं नहीं करता, ठीक है, ये सही है कि गलत है? सर मैं नहीं करता, ये मेरे लिए सही है, पर मैं आपके लिए एक बस बात, खत्म हो मैं गई ना चेंज बात। हो चुका हूँ, पर अभी मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी चेंज हो जाएं। अभी आप तो चाहते हो उसके बाकी लिए लोग भी चेंज हो, तो आपके अंदर में चेंज कैसे आया है? मनुस्मृति पढ़ के। तो जो बाकी के जिसको चेंज करना है उनको भी पढ़ा दीजिए भाई। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हाँ, लोग तो पढ़ेंगे अगर वो थोड़ा। चेंज हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आपके अंदर में तो बदलाव आ ही चुका है, हाँ उस बदलाव को जी उस बदलाव को जीते रहिए ना। हाँ, समाज वो तो कहाँ आइसोलेट करता है, क्यों नहीं करता, क्या करता है, इससे क्या मतलब? अगर समाज मुझे कहेगा कि कल के दिन किसी की हत्या करना सही काम है, तो क्या मैं हत्या करना शुरू कर दूंगा? मेरे हाँ को क्या मतलब है भाई? मैं अपने लिए तय करूंगा ना कि सही चीज है गलत चीज है। सामाजिक प्रैक्टिसेस तो मतलब ऐसा रहा है ना कि हमारे समाज में कई ऐसी बुराइयां रही हैं जिनको नॉर्मल बना करके, जिनको सदियों से पालन करता, हमको हमने देखा है कि हमारे समाज में वो पालन हुई है, जैसे कि औरत को अपने पति की लाश के साथ में जिंदा जला देना। सती प्रथा, उसको नाम अपने जो समाज है उसने दे दिया, अब सती बना दिया गया, तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा धर्म का काम हो रहा है, लेकिन काम तो गलत है ना। क्या आज ये हो रहा है? ये नहीं हो रहा। तो भाई बदलाव एक एक करके ही आएगा ना। अगर आप सोच रहे हो कि पहले पूरा जातिवाद समाज जो है बैठे एक साथ और एक मीटिंग बुलाए कि आज से हम जातिवाद नहीं करेंगे, उसके बाद फिर मैं छोड़ूंगा भाई, तो ऐसा नहीं होता ना सर। दूसरे की तरफ क्यों अ, देखना है? पहले जो शुरुआत है वो खुद से होती है ना, और जो हो गई वो शुरुआत, वो हो गई, खत्म हो गई कहानी। हाँ जी सर। जी अमित सर, मैं यहाँ दो दो शब्द बोलना जी चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। जी जी ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, देखिए आपका क्वेश्चन जो है ना, पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि जो जातिवाद है उसमें जो बहुजन है ना, वो ये चयन करने की स्थिति में ही नहीं है कि अपनी जात छोड़े या ना छोड़े। क्योंकि वो अगर कह भी दे कि मैं अपनी जात छोड़ रहा हूँ, जातिवाद को नहीं मान रहा हूँ, तो भी कौन से सवर्ण उसे समानता से बिठाने लगेंगे या उसका सम्मान करने लगेंगे। ये प्रिविलेज सवर्णों के पास है कि वो कहें कि मैं अपनी जात छोड़ता हूँ, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, आओ सारे सभी वर्ण जाति के जो भी इंसान है उनसे मैं रोटी बेटी का संबंध बना सकता हूँ। तो वहां पे भी आपके क्वेश्चन में ही दिक्कत है थोड़ी, कि एक जो बहुजन है, निम्न जाति का व्यक्ति है, उसके सामने ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है कि वो जात छोड़े। उससे कुछ होगा भी नहीं, वो कह भी देगा ना, घोषणा भी कर देगा, तो भी लोग उसकी जात को मानेंगे और कौन सा उसे अपना लेंगे। तो ये पहले तो ये सामाजिक समस्या है जातिवाद। व्यक्तिगत स्तर पे आप कुछ भी कर लें वो तो ठीक है, और दूसरी ये सामाजिक समस्या है। समाज पूरा मिलकर इस चीज का विरोध करे, हम उस भावना को बनाने के लिए बैठे हैं, और उच्च वर्ण के लोग त्याग करें तो वो निम्न वर्ण के लोगों को स्वीकारना शुरू करेंगे। जब जातिवाद छोड़ देंगे तब जाकर समस्या में बड़े सुधार आएंगे। निम्न जाति के लोग अगर छोड़ भी देंगे तो भी कोई बड़े फर्क इसके नहीं पड़ने वाले। हाँ, वो तो खैर मानेंगे, ऑब्वियसली वो कौन सा मानते होंगे, कोई व्यक्ति अपने आप को निम्न नहीं मानता, पर वो अगर छोड़ भी देंगे तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो प्रश्न है वही थोड़ी परेशानी है, इस प्रश्न को सवर्णों पे लाइए। सवर्ण क्यों नहीं छोड़ रहे अपनी जातिवाद, वो छोड़ेंगे तब सुधार होगा। जी सर। हाँ सर, जैसे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जैसे आइडियोलॉजी हो उसका एक बुक होता है। पर अगर हम कोई भी मान लीजिए जाति व्यवस्था छोड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हिंदुइज्म को नकार रहे हैं। अगर हम हिंदुइज्म को नकार रहे हैं तो पहला मैं सजेशन चाहता हूँ कि हम कौन सा आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें जिसमें एक कॉमन सेंस लार्जर की कम्युनिटी आ आइडियोलॉजी, सकती है। कॉमन सेंस की आइडियोलॉजी। इसका कोई कम्युनिटी था सर कॉमन हिस्ट्री में? सेंस, एक मिनट सुनिए ना, कॉमन सेंस की बातें हैं,
हिस्टोरिकल कॉमन एग्जांपल सेंस दीजिए सर। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हर चीज कॉमन के सेंस नहीं का दिए जा जो सकते। कम्युनिटी है उसका हाँ एक हाँ एग्जांपल दीजिए। भाई, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हर चीज के नहीं दिए जा सकते ना। बंदर सूरज नहीं खा नहीं है सकता, तो नहीं कॉमन दे सेंस की सकते हैं बात है। सर, एक मिनट जो एक नहीं मिनट है रुकिए ना, उसका नहीं दिया जा सकता है सर। यहां से शुरू कर लो ना। आज आज एक काम करो, यहां से वही ऐसा तो मैं करो कि आप एक मिनट सुनिए ना, आधार बना लीजिए कि अब से मैं चीजों को वही सही मानूंगा जो कॉमन सेंस में बैठती है। जैसे बंदर सूरज नहीं खा सकता भाई, कॉमन सेंस की बात है, खत्म हो गई कहानी। मतलब सर, मैं जब अगर जब मैंने पहले बोला कि सर हिंदुइज्म को नकार रहा हूँ तब मैं हाँ, छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हिंदुइज्म हूँ को नहीं कि नकार एक रहे हो, झूठ को नकार रहे हो, धर्म को नकार रहे हो ना। धर्म जो है एक बच्चों की कहानी है जो तब सुनाई जाती थी जवाबों के लिए जब विज्ञान नहीं था। आज सर विज्ञान है जो जिसके पास में बेहतर और सटीक जवाब है। तो ठीक है मूर्खतापूर्ण सर, जवाब को ढूंढने की जरूरत क्या है? पर साइंस का कोई कम्युनिटी दूसरी नहीं बात है यह सर। है, धर्म कोई पकड़ने और छोड़ने वाली चीज नहीं है ना, समझे? धर्म जो है आपका दृष्टिकोण है। जब आप ये देख रहे हो कि ये चीज कॉमन सेंस में सही नहीं बैठती, तो आपको उसको पकड़ना या छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाती है। जैसे आपने पढ़ लिया कि भाई पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य सैकड़ों गुना बड़ा है पृथ्वी से, कोई बंदर उछल के उसको नहीं खा सकता। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है कि आप इस चीज को अब छोड़ो, ये अपने आप छूट जाती है। ये है असली बात। आप गौर से देखो, जाति व्यवस्था भारत की में ही है, जाति व्यवस्था किसी एक धर्म में। जब मैं विदेश की तरफ देखता हूं तो ये कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये बकवास चीज है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है, और गौर से अगर मैंने देखा, अगर मैंने अपनी जो दृष्टि है इसको, जिसको हम ये कहते हैं कि गेज को पलट के देखना, जिसके साथ शोषण हुआ है, ठीक है, उसकी तरफ से खड़े होके जब मैं जातिवाद को देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है धर्म के नाम पे शोषण का धंधा है। तो जैसे ही मैंने ये चीज को देखा ना कि यार ये तो बेवकूफाना बात है, ठीक है, और ये दरअसल कुछ लोगों की सत्ता हमेशा कायम रहे उसके लिए एक हथियार है, मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छूटेगी मेरे से। और आ, इतिहास के एग्जाम्पल ही उठा उठा के अगर काम करना है तो इतिहास कैसे बनेगा भाई? हाँ, फ्रेंच सर वो रिवॉल्यूशन के पहले अगर जो फ्रांस के लोग हैं ये कह देते कि यार इसके पहले तो कभी हमारे फ्रांस में क्रांति हुई नहीं है, इतिहास में तो हमको लगता नहीं, तो कौन इतिहास को फिर हम नहीं करते? इतिहास के उदाहरण जो है ना, इतिहास बना के दिए जाते हैं, वो आने वाली जनरेशन देती है कि ऐसा हुआ था। लेकिन इतिहास से, अगर ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है तो वो करना भी जरूरी है, फिर वो दायित्व बन जाता है। हाँ सर, ये भी एक बात है ना। मैं सस्टेनेबल आइडियोलॉजी का बात कर रहा हूँ, नहीं भले नहीं, वो आपको कॉमन कोई सेंस एक आइडियोलॉजी चाहिए किस सस्टेनेबल लिए? आइडियोलॉजी है, कॉमन जी जी सेंस एक सर। सस्टेनेबल आइडियोलॉजी है सर। सर जी कॉमन जी सेंस की आप जी बात मॉरल करेंगे। टीचर सर। नहीं नहीं, मैं ये एक कह रहा हूँ कि आपको आइडियोलॉजी चाहिए किस लिए? अगर आप धर्म का आडंबर छोड़ भी देंगे तो भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। पश्चिमी देशों में देखिए, जो नास्तिक हो जाते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, सर आप बच्चे फ्रांस की पैदा एग्जांपल करते हैं, देंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, वो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, मजेदार जीवन जीते हैं। आपको धर्म रूपी छद्म आवरण की जरूरत क्यों है? क्यों काल्पनिक किसी शक्ति की जरूरत है आपको जीवन जीने के लिए? उनकी अपने दम पे क्यों नहीं जी सकते? वही मैं आंसर दे रहा हूँ। उनकी इकोनॉमी और आप इंडिया की अरे इकोनॉमी को इकोनॉमी वाली बात कंपेयर, नहीं है भैया। सोसाइटल सर सुनिए, अरे अरे यहाँ इकोनॉमी का वाली बात गांव का नहीं है। इकोनॉमी क्या है? गांव का उनकी इकोनॉमी क्या इकोनॉमी है सर? पहुंची इसलिए क्योंकि उन्होंने नास्तिकता अपना ली, उन्होंने विज्ञानवाद को अपनाया, मॉरल वो टीचर सर, अमीर आपको हुए ऐसा नहीं लग इसीलिए। रहा है क्या? मॉरल सर टीचर मैं सर, वैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जातिवाद को बनाए रखने के लिए सारे के सारे तर्क दिए जा रहे हैं हाँ, बैठ वो के? मैं समझ, वही नहीं बात नहीं है, नहीं वो नहीं अंततः नहीं हाँ धर्म धर्म बिल्कुल के भाई, औचित्य को सिद्ध कर रहे हैं ये। जबकि हाँ ब्राह्मण धर्म के हिसाब से आप शूद्र हो ना, आप शूद्र हो ब्राह्मण धर्म के हिसाब से। तो जिस ब्राह्मण धर्म की आपको रक्षा करना है, आप कह रहे हो मैंने छोड़ दिया जातिवाद, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए मैं सारे तर्क आप मेरे सामने ऑल्टरनेटिव में रख पूछ रहे रहा हो। हूँ सर और कि ये दरअसल ऑल्टरनेटिव आपकी क्या हो ठेकेदारी भी नहीं है ना, जिसको ठेकेदारी एडॉप्ट ब्राह्मणों करे। के पास है। वो देखिए, मैं एक चीज अल्टरनेटिव आपको क्या बता दूं है? कि आज 2023 वो में हमें कल्चर किसी क्या अल्टरनेटिव होगा? की जरूरत नहीं है। विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया है, और संविधान है, सामाजिक व्यवस्था है। आप बगैर किसी धर्म और किसी काल्पनिक चीज को हाँ माने भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्यों चाहिए आपको कोई काल्पनिकता, ये बताइए। हाँ, ठीक है सर, मैं आप नहीं, अच्छा आप चलिए एक मुझे चीज एक बताइए, सॉल्यूशन दीजिए, मैं एक धार्मिक प्रॉब्लम आडंबर बता छोड़ रहा भी हूँ। देंगे तो आपके जीवन में क्या बदल जाएगा, बताएं। सर मैं आपको आप अगर धार्मिक मैं आडंबर करना बंद कर दें, आराम से काम धंधा करें, नौकरी करें, पैसा कमाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें, खाए पिए,
घूमे फिरें, क्या तकलीफ है इसमें? पर वेयर इज द प्रॉब्लम? क्यों चाहिए सर, आपको रोज मंदिर जाकर हाथ पैर जोड़ने किसी के, जो है ही नहीं? नहीं, जब कह रहा हूँ कि उस चीज पे मेरा विश्वास नहीं है तो मैं मंदिर भी नहीं जा रहा हूँ। पर मेरे एक हाँ, एग्जांपल के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सर सुनिए। मान लीजिए कि गांव में कोई किसान खेती कर रहा है, आपका वीडियो देखा, वो वन व्यवस्था जाति से हट लिया, अपने जिंदगी को एक आइसोलेट तो नहीं कहूंगा, उसे बाहर कर लिया। ठीक है, वो बाहर हो गया, पर उसके पास एक ऑल्टरनेटिव कल्चर नहीं है, ऑल्टरनेटिव धर्म नहीं है, आपने ऑल्टरनेटिव मॉरल आइडियोलॉजी नहीं टीचर है। सर की बात नहीं सुनी सर। जिनके सर, पास में जाति के प्रिविलेजेस नहीं है, ये बात उनके लिए तो लागू ही नहीं होती कि छोड़ना नहीं छोड़ना। वो तो जाति के भार तले दबे हुए हैं। जो दबाने वाला है, जो बैठ के लड्डू खा रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा ना। ब्राह्मण देवता को छोड़वाओ, जो चुटिया अपनी बांध के वो मंदिर तो में और पांच हजारों हजार साल साल से तक भी नहीं आरक्षण ले छोड़ेंगे रहा है। सर। हाँ, वो तो और 5,000 साल तक ही नहीं छोड़ेंगे। तो आपको आने वहां पे वाला। बात करनी पड़ेगी ना भाई। जो और ब्राह्मण है हमारे बात करने उसकी से बात सर करनी क्या वो पड़ेगी छोड़ ना। देंगे सर? हाँ, नहीं हमारे नहीं, हो बात जाएगी, करने छोड़ से क्या देंगे। वो छोड़ देंगे? आपके नहीं नहीं, बात करने बातचीत से से ये चीज जो है कंसेंसस ये बनती है। सामान्य नहीं रह जाएगी ना, ये चीज नॉर्मल नहीं रह जाएगी। इसीलिए आपको बात करना चाहिए। रंग सर, भेद जो है, जब इस पे खुल के बात होती है, आज पूरी दुनिया में खुल के बात होती है, तो किसी के साथ रंग भेद करना ये चीज ठीक नहीं मानी जाती। किसी सर समय मैं में गुलाम रखे जाते थे अमेरिका में, आज उसके जो विरोध है उसके स्वर उठते हैं उसके खिलाफ में, है ना। तो वैसे ही जातिवाद के साथ भी होना चाहिए ना। हाँ, सर बार सुनिए। बार इस पे प्रहार करते रहना पड़ेगा ताकि ये नॉर्म हटे। सर, बाबा साहेब आम्बेडकर भी अगर चाहते तो वो कॉमन सेंस में जी सकते थे, पर उन्होंने बुद्धिज्म को क्यों लिया? हाँ, ये कुछ असली तो बात यहाँ सोच पे समझ आ के गई। लिया होगा। नहीं नहीं, ये आ गई उनका जो भाई असली बात। बुद्धिज्म है वो पूरा नास्तिकवादी बुद्धिज्म है, उसमें किसी हाँ, वही किस्म के ईश्वर की नास्तिकवादी है, बात पर नहीं की एक गई। कम्युनिटी को एक वो उन्होंने जो एक बौद्ध आप धर्म पढ़ लो अपनाया भाई वो उनकी स्पिरिचुअलिटी एकदम नया विचार है पढ़ोगे उनका। बाईस प्रतिज्ञा? पढ़ोगे आप पढ़ोगे नहीं बाईस नहीं, प्रतिज्ञा? आप पढ़ लो। सर सुनिए। पढ़ जब लो ना, बाबा आप पढ़ लो साहेब बाईस प्रतिज्ञा। मैं अभी मैं खोल देता हूँ, यहाँ पढ़ लीजिए, नहीं चलिए। नहीं 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 नहीं, वो मुझे पढ़ना नहीं है सर। नहीं मैं नहीं, क्या हो मेरा गया? बा, अभी तो आपने बोला ना। पढ़ा दीजिए आप। हाँ, सर वही तो मैं पढ़ा क्या दीजिए ऐसा मैंने मत भाई, करो यार, जरूर और भी यहाँ लोग नहीं देख नहीं रहे नहीं हैं। तो नहीं पढ़ नहीं, लीजिए सर आप रिवेल से, डाइवर्ट कर रहे पढ़ हैं। लीजिए। मैं ये पढ़ने के लिए पढ़ नहीं मैं आया हूँ। डाइवर्ट नहीं, नहीं वही कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन है, चल रहे हैं, क्वेश्चन वही है, चल रहे चलिए हैं, बस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ है, हाँ, पढ़ ले लीजिए, लीजिए, लीजिए। चलिए। नहीं 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 नहीं, वो पढ़ नहीं लीजिए। चलिए, पढ़ेंगे। आप पढ़ लीजिए, पढ़ने में हम क्या लोग भी बस दिक्कत आपके है? पढ़ने के एग्जाम्पल लिए ऐसे नहीं, थोड़ी ना मैं हमें होते भी याद आ ठीक जाएगा है, दोबारा। थोड़ा ठीक है, हमें भी ठीक है। याद आ जाएंगी ना, थोड़ा पढ़ लेने हाँ, दो यार। ठीक है, आप पढ़ा के हमको भी सुना याद आ दीजिए। जाएंगे बाबा साहब। चलिए आप पढ़िए पढ़ा सर, के सुना चालू दीजिए। करिए। सर चालू आप करो सुना ना दीजिए। ऊपर से। आप अच्छा, सुना 22 दीजिए। प्रतिज्ञा को पढ़ने में क्या जा रहा है वैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, मैं पढ़ूंगा, पर मेरा पहला सवाल सुन लीजिए, फिर मैं अरे पढ़ूंगा। भाई, मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ने में भी क्या जा रहा है लेकिन आपका। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं पढ़ूंगा। यार फिर से वही बात, मतलब सर मैं पढ़ना कह रहा है आपको सर, लेकिन सुनिए आपको सुनिए शर्त सुनिए रखना है। सुनिए मतलब सुन मतलब शर्त सुनिए सर, रखना है। सुनिए सर। बाबा हाँ साहेब आम्बेडकर जब हिंदुइज्म को छोड़े, जब बुद्धिज्म हाँ को लिए, कुछ तो हाँ। विजन के साथ लिए होंगे, क्योंकि चलिए, सुन लिया आपका सवाल, सुन एक लिया सर, इंडिविजुअल को सुन लिया सिक्योरिटी का आपका सवाल, जरूरत सुन होता लिया है। सर। आपका वो मेरे सवाल भाई उनको यही सुना तो ना? विजन है, सिक्योरिटी सामने मिलने के लिखा है अरे बाद। आपके। सुन लिया सवाल आपका, सुन लिया। चलिए चालू करिए। आपने कहा मेरा सवाल सुन लो, सुन लिया, चालू करिए सर 22 प्रतिज्ञा। चलिए शुरू करो। सर और जूम कर दूं? पढ़िए ना सर, हिंदी में लिखा लो है, भाई, आराम से पढ़िए। हिंदी में ही नहीं तो सर, है। हिंदी पढ़ना नहीं आता है मुझे। अच्छा, अरे इंग्लिश की हिंदी इतनी निकाल अच्छी देता हूँ, बोल। इंग्लिश की निकाल देता हूँ। इंग्लिश यार हाँ, कहाँ है, इंग्लिश ऐसे में थोड़ी चलो। होता। चलो इंग्लिश में हाँ, पढ़ पर लो चलिए ये भैया, वही मुझे प्यारा पढ़ा क्यों भैया, रहे इंग्लिश हैं? में पढ़ेगा। हाँ, इंग्लिश में चलिए इंग्लिश में इसका निकाल दो। मतलब इसका चलो कारण क्या इंग्लिश है में आ मुझे? गया। हाँ, चलिए मैं चालू पढ़ूंगा, करिए। पर चलो। ये बताइए कि पढ़ने का मतलब क्या समझाना क्या चाहती हैं? और आपने फिर आपने बाबा समझाएंगे ना, साहब फिर का, हाँ उसके बाद समझाएंगे ना। आपने बाबा साहब को समझाएंगे ना, उदाहरण दिया बताएंगे ना, सर रीजन क्यों तो पढ़वाएं। हम समझते हैं ना कि क्या क्या बोला उन्होंने। चलिए चालू करिए सर। I shall have no चलिए faith पढ़िए। in Brahma, थोड़ा Vishnu जोर and जोर से, ठीक से, जोर आराम Ishvara, से, जोर से आराम सर, से और और जोर से। हिंदी अनुवाद भी करते रहिएगा ना साथ में। Maheshwara, and not shall I worship them. हाँ, I हिंदी shall अनुवाद have no करते faith हिंदी in अनुवाद Ra- करते जाइए सर। मेरे मेरे I प्यारे भाई shall have हिंदी वाली no स्ट्रीम है ना। I shall have हाँ, no faith in Rama and Krishna, who are believed अरे to सर, be ओ सर, साथ में incarnation of हिंदी में God. अनुवाद करते Not shall जाइए। I worship them. ये देखो, अब आवाज गायब हो गई है इनकी। सर I ha- उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे दर्शकों को बताते चलिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं हमारे व्यूअर्स जिनको शायद और हिंदी भाषा की स्ट्रीम है ना, हिंदी हिंदी समझ में, भाषा की हाँ, स्ट्रीम हिंदी है। भाषा की स्ट्रीम है, तो उनको हिंदी अच्छे से समझ पड़ती है ना। इंग्लिश बहुत सारे लोग नहीं भी समझ पाते, तो इसका हिंदी अनुवाद भी समझाते चलिएगा ना।
I do not believe in incarnation of God. मैं भगवान का अवतार पे विश्वास नहीं करता हूँ. I do not I do not and shall not believe that Lord Buddha was incarnation of Vishnu. भगवान बुद्ध तो नहीं, बुद्ध भगवान का विष्णु का अवतार नहीं है. I believe this to sheer madness and false propaganda. ये एक false propaganda है कि बुद्ध विष्णु का अवतार है. I shall not perform क्या लिखा है, छोटा छोटा स्क्रीन में वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा. श्राद्ध एंड shall I give not shall I give पिंड. मैं श्राद्ध, हाँ, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, वो पिंडदान नहीं करूंगा जो हिंदुइज्म का कर्मकांड में है. I shall not act in a manner violating the principles and teachings of the Buddha. तो बुद्धा का जो टीचिंग्स है उसको वायलेट नहीं, मतलब उसको तोड़ूंगा नहीं. I shall not allow any ceremony to be performed by Brahmins. ब्राह्मण्स का कोई भी सेलिब्रेशन उनका मैं पालन नहीं करूंगा. जो भी पूजा पाठ वो करते हैं या पूजा परवाणी जो भी होता है उनका. I shall endeavor to establish equality. इक्वालिटी पे मैं कायम रहूंगा. सोशल इक्वालिटी, वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो भी कहते हैं. I shall follow the noble eightfold path of बुद्धा. बुद्ध के 8 आर्य सत्य का पालन करूंगा. I shall follow the 10 ये क्या लिखा है सर, पारा दिख नहीं रहा है सर, आप थोड़ा पढ़ लीजिए. parameters prescribed by the Buddha. इसका मालूम नहीं सर क्या है. I shall have the compassion and loving kindness for all being and protect them. मैं करुणा रखूंगा और प्यार और दया की भावना रखूंगा, शायद वही है. I shall not steal, चोरी नहीं करूंगा. I shall not tell lies, झूठ नहीं बोलूंगा. I shall not commit carnal sins, इसका मालूम नहीं क्या मतलब है. I shall not take intoxications like liquor, drugs. मतलब किसी तरह का नशा नहीं करूंगा. 18 है I shall endeavor to follow the noble eightfold path. चाहे आर्य सत्य की बात है, कोई करुणा दया की बात है. I renounce Hinduism which disfavors humanity and impedes advancement and development of and adopt Buddhism as my religion. इसका डिटेल मालूम तो नहीं पड़ रहा है इसका मीनिंग, पर इतना है कि बुद्धिज्म को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. I firmly believe the Dhamma of the Buddha is the only true religion. धम्म ही प्रकृत धर्म है. I consider that I have taken a new birth. एक नया जन्म लिया हूँ. I believe that by adopting Buddhism I am having a rebirth. बुद्धिज्म में मेरा पुनर्जन्म हुआ है. I solemnly declare and affirm that I shall hereafter lead my life according to the teachings of बुद्ध धम्म. बुद्ध धम्म का जो भी टीचिंग्स है उसको फॉलो करूंगा. जी बताइए. कॉमन सेंस में क्या नहीं बैठती, कौन सी बात है जो कॉमन सेंस में नहीं बैठी 22 में? कॉमन सेंस मतलब मैंने कहा कॉमन सेंस से अपने जीवन जीना चाहिए. इसमें कौन सी बात है जिसमें कॉमन सेंस में नहीं बैठ रही 22 में, बताइए. देखिए, वो बुद्ध को, बुद्धिज्म को एक धर्म के लिए एक एडॉप्ट किए. हिंदुइज्म को पढ़िए, कलाम सूत्र पढ़िए, चलिए जोर जोर से पढ़िए जल्दी. डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली, थोड़ा बड़ा कीजिए सर, जूम कीजिए. Do not believe anything simply because you have heard it. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. Do not believe. हिंदी अनुवाद भी करते थे, हिंदी अनुवाद भी.
जी, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रूमर्ड बाय मेनी। किसी भी बात को विश्वास मत कीजिए जो कि बहुत पहले से कही आ रही हो या फिर किसी तरह का रूमर हो। रूमर का एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा है। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज फाउंड रिटन इन एनी रिलीजियस बुक्स। आप कोई भी रिलीजियस बुक में जो भी लिखा है उसको आंख बंद करके उसको बिलीव मत कीजिए। Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders। किसी भी सिर्फ अथॉरिटी होने से ही किसी का बात पे से या कोई बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, इसका मतलब नहीं कि उनका सारा बात मान लिया जाए। बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस व्हेन यू फाइंड एनीथिंग that agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all then accept it and live up to it। कोई भी बात को आप तर्क से या लॉजिक से जब उस पे खरा उतरे तब उसको एक्सेप्ट कीजिए। बुद्धा जी। इसमें कौन सी बात लॉजिक पे नहीं बैठती, रीजन पे? नहीं, ये तो रीजनेबल बात है। हाँ, आप और यही क्या एनालिसिस है? कर यही है धम्म। धम्म का मतलब जी होता है दिस इज द वे, यही रास्ता है, यही मार्ग है, यही जीवन जीने का ढंग है। वो धम्म जो जी है ना, जो 22 प्रतिज्ञा में, वो आपका धर्म, रिलीजन नहीं है। ठीक है, जी, वो उसको धम्म ही कहते हैं, पर जो आइडेंटिटी बिल्कुल। है वो बुद्धिज्म का है। आइडेंटिटी भूल जाओ, छोड़ दो, हम्म, दिमाग से निकालो। अभी ये पढ़ा दिया ना आपको मैं, हाँ आइडेंटिटी के फेर में मत रहो। एक आइडेंटिटी वैसे ही छोड़ रहे हो आप, सर। जाति की। आइडेंटिटी अगर आप छोड़ देते हैं, मैं इंडिया की हम्म। कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आपका 1000 अरे साल के भाई, बाद ऐसा उतना फेवरेबल उतने ब्रॉड लेवल पे मत जाओ ना, उतने ब्रॉड लेवल पे क्यों जी। जा रहे हो? अब ब्रॉड लेवल नहीं जाएंगे तो सर चेंज कैसे आएगा? अरे तो मतलब यार, फिर आइडेंटिटी छोड़ते छोड़ते एक दिन ये भी छोड़ दोगे कि मैं होमोसेपियन हूँ? यार सर उतना आगे जाने की भी जरूरत नहीं है ना। मतलब इंसानों में ना बड़ी चूल मची रहती है। ठीक है, ह्यूमंस की ये भी गलती है, उनको लगता है हर चीज जो है ना ये गणित है, 2 और 2 4 ही होना चाहिए। भाई जीवन में हर चीज 2 और 2 4 नहीं होते हैं। मैं सर ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन और बिहेवियर जो भी ऐसा ही है भाई, हाँ, ह्यूमन वही वही बिहेवियर भी वही तो ऐसा ही कह है। रहा हूँ कि वही हाँ, तो कह रहा हूँ आपका जब एग्जिस्टेंस जो है वो आपकी हाँ पहचान से भी नहीं होता है ना, आपका एग्जिस्टेंस आपके अंदर से भी आता है। अपने अस्तित्व को किसी जाति में तो मत बांधिए कम से कम। और जो नहीं नहीं मैंने आपको अभी पढ़ाया, जाति से आपने तो मुझे कहा कि हटना फिर ही उन्होंने ऐसा चाहिए। क्यों किया था, मैंने आपको दिखा दिया, फिर मैंने कलाम सूत्र आपको पढ़ा के दिखा हाँ दिया। हाँ हाँ, अब पर सबसे वही बड़ी बात क्या है आपको पता है? आपको तिवारी सरनेम का बुद्धिस्ट नहीं मिलता है भाई देश में, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूं भी नहीं ना, तो तिवारी बुद्धिस्ट नहीं होते हैं। नहीं 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 तिवारी जो मैं है वो चुटिया लगाते हैं और जनेऊ डालते हैं, जो मैं नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को लात मार दिया ना। हाँ सर, मानना भी तो चाहिए। मैं बुद्धिस्ट भी अ, नहीं हूं, तो वो वाला भी आप मेरे ऊपर नहीं लगा पाओगे। लेकिन भाई इस देश नहीं, के कुछ लोग तो हुए ना जिनको मेरे को मानना पड़ेगा। हाँ सर, आप मान सकते हैं, पर मैं कहता बस हूँ कि आपको दिखा दिया ना, यही तो कॉमन सेंस की विचारधारा है। जब बुद्ध नहीं ये नहीं सब नहीं नहीं, कह रहे हैं तो क्या वो ऐसा उस बोल रहे थे क्या कि इसके विचारधारा लड़ पहले नहीं हुआ सकता नहीं है है तो सर। मैं भी नहीं बोलता अब? देखिए सर, सोशियली उसका डोमिनेशन नहीं आएगा, कॉमन सेंस की विचारधारा आप से वैसे भूल नहीं जाओ आएगा। डोमिनेशन को, भूल जाओ, अपने लिए तय करो भाई। समाज क्या आपके घर में अनाज लाके भरता है, राशन का सर लेके आता है हाँ समाज हाँ सर, आपके घर में? तो भरता है सर। समाज समाज से समाज ही भर रहा है। पॉलिसी बनता है सर। अरे समाज भाई, ओ समाज के भाई, आप डोमिनेशन से ही कमाते हो पॉलिसी पैसा बनता है। यार, समाज के उसमें रहा ना तो चुल्लू भर पानी नहीं दे वो समाज आपको, ठीक है? सर आप अपना कॉमन पैसा कमाते हो कॉमन भाई, सेंस कहाँ का लगे हो यार? कम्युनिटी से सर आप हाँ, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं ला सकते हैं इंडिया पे। ठीक सोशियो है ना? इकोनॉमिक आप जस्टिस कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ के आएगी, तो जो ब्राह्मण देवता है उनको थोड़ा सा समझाओ ना। नहीं, देखिए सर, वो उनको समझाने से क्या वो मान जाएंगे? मैं अच्छा पहले भी ठीक है, चलो बता चलो, हूँ। एक काम करता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ। जातिवाद को रहने दूं? नहीं सर, उसको हटाना है, पर मैं एक ऑल्टरनेटिव जैसे अच्छा, अंबेडकर ऑल्टरनेट जैसे देंगे, हाँ जी, बताइए बताइए, बुद्धिज्म को ऑल्टरनेट एक्सेप्ट बताइए। कर लिए। ठीक है सर, हाँ। जैसे अंबेडकर ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, पर हाँ। बुद्धिज्म एक ऑल्टरनेटिव है, हम्म, हम्म, समाज के सामने एक ऑल्टरनेटिव है।
पर एक बात है कि वो अल्टरनेटिव का जो लर्निंग से वो उतना व्यापक नहीं है, उसको प्रैक्टिस कराने के लिए, सिखाने के लिए समाज में वैसा लोग नहीं है, या उसका ऑल्टरनेट बता किताब दीजिए, अवेलेबल नहीं है। ऑल्टरनेट बता तो दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर चलो जब यार तक आप बता दो अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव आप क्या है। डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग जो भी चीज होता है वो किसी न किसी आइडियोलॉजी या बिलीफ के साथ स्ट्रांगली जुड़ा रहता है, और उससे आप छुड़वा नहीं सकते हैं। अब उनसे आप मतलब छुप के रह सकते हैं, जैसे आप, हम नहीं मानते हैं वो चीज को, तो हम अपना मैं तो चेहरा छुपा के रख रहे हैं, ठीक है, आप भी यार अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक रुकिए है ना, रुकिए, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप फ्रांस की मैं बात कर एक्सेप्ट कर लीजिए, लूं। आप जर्मन की बात कर लीजिए, आप अच्छा यूएसए की करूं बात क्या कर ये लीजिए। बता दो भाई, ऑल्टरनेटिव बता दो, करूं क्या? अल्टरनेटिव यही है कि क्या? जो जो आप मतलब जिस लाइफ को आप जीने के लिए सिखा रहे हैं, हाँ हाँ, उसका एक प्रॉपरली गाइडलाइंस, एक बुक रहना चाहिए, उसका मतलब एक जिंदगी जीने किताब का पहले तरीका। लिखूं बैठ के, उसके बाद जो ब्राह्मण होना छोड़ू, ऐसा कि पहले एक मैं पूरी सर किताब आप लिखूं एक अगर और फिर कम्युनिटी, मैं, नहीं 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 एक नहीं, मिनट यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब पहले मैं 4 या 40 ब्राह्मण लड़के खोजूं कि जो ये बोले कि नहीं भाई अब अपने को अब नहीं रहना है ब्राह्मण, ठीक है, और फिर उसके बाद एक किताब हम बैठ के वो लिखें, और जब ये हो जाए तब फिर मैं बोलूं आके हाँ भाई अब मैंने छोड़ दिया है, ऐसा करूं मैं? सर आप इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। जब बुद्ध अपना टीचिंग्स दे रहे थे, वो भिक्षु क्यों बना यार रहे थे, मेरे को वो अभी इस भेज पे क्यों रहे बता थे दो दूसरे भाई, दूसरे ओ एरिया में। भाई वो मैं छोड़ो, वो एग्जाम्पल उनका दे रहा हूँ तरीका सर, मैं होगा। इसको अरे लागू करने नहीं कह रहा ओ हूँ, लागू भाई करने नहीं कह सुनिए रहा। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए सर, कोई भी वो उनका टीचिंग्स ना, तरीका होगा ना। उसका कंपाइलेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि आज एक स्ट्रीम में आज एक बात बोल दिए, कल को दूसरा बात बोलेंगे, अब सर परसों मैं को इनसे दो बात कर तीसरा बात लेता हूँ। बोलेंगे। जी सर बिल्कुल आपको भाई। बात को याद रखने के लिए किसी के पास मेमोरी हाँ है क्या, मोरली उस से चीज सर आप को कर लीजिए। स्टोर देखिए कर सर, सकते हैं क्या? सर सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं ना वो बहुत आगे की बात है। आप पहले बात समझिए बात को। यहाँ पे एक सामाजिक बुराई है इस देश में, उस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए हम विचारधारा बना रहे हैं। क्या होता है देखिए, सबसे एग्जैक्टली वही पहले सुनिए, विचारधारा ना पहले सर। सुनिए सुनिए तो सही आप बात। पहले विचारधारा आती है, फिर विचारधारा को मानने वाले लोग, विचार आता है, विचारधारा बनती है, लोग बनते हैं, मानने वाले लोग बनते हैं, तब हम उसे पंथ कहते एग्जैक्टली। हैं। फिर संरचना बनती है, तब वो धर्म की श्रेणी में चला जाता है। हम यहाँ कोई धर्म बनाने नहीं बैठे। हम एक आडंबर से निकाल के दूसरे आडंबर में लोगों को अब नहीं फंसाना चाहते। हम कोई विकल्प नहीं देंगे, विकल्प आप चुनिए, आपको जो उचित लगे। हम तर्कवाद सिखाएंगे, मानवतावाद सिखाएंगे, और संविधान के अनुरूप बातों को सिखाएंगे। हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे और हम विज्ञानवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। अब आप अपने विकल्प चुन लीजिए, जहां अच्छा लगे वहां जाइए। हम किसी चीज को प्रमोट करने यहाँ पे नहीं बैठे हो। और जो विकल्पों की आपको तलाश है, कुछ नहीं होगा। अंत में एक पाखंड से निकल के आप दूसरे पाखंड के चंगुल में चले जाएंगे, अगर आपने तार्किकता नहीं स्वीकारी। और तार्किक हो गए तो आपको किसी पाखंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी धर्म की, किसी विचारधारा की, किसी पंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर वैसे ही जीवन जी पाएंगे। जी सर। ठीक है सर, मॉरल टीचर सर इससे सही कहा। ठीक है अ, रिवेल जी, आज का टाइम आपका पूरा हो गया, बहुत सारे लोग और भी वेट कर रहे हैं, तो आप अपने नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें। चलें ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू।